बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूँ तो दुनिया भर में लाखों लोग कबाड़ का कारोबार करते हैं और बाज़ औक़ात उसमें से ऐसी भी कुछ कीमती चीज़ें मिल जाती हैं जो अक्सर महंगे दामों फ़रोख्त कर दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कबाड़ में से कभी कोई ऐसी चीज़ भी निकल सकती है जो किसी भी वक्त आपको करोड़पति बना सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे की ही एक प्याले की स्टोरी शेयर करेंगे जो कि औने पौने ख़रीदा गया था, लेकिन वो बाद में $7,22,000 में फ़रोख्त कर दिया गया। ये तमाम तर स्टोरी हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर शेयर करेंगे, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि इन फ्यूचर मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि अमेरिकी रियासत कंटैक्ट के एक नामालूम शख्स ने किसी घर से फ़रोख्त होने वाले कबाड़ से सिर्फ $35 में एक प्याला ख़रीदा था। कबाड़ का वो कारोबार करता था और प्याला उसको पसंद आया जो उसने $35 में ख़रीद लिया। लेकिन चीनी मिट्टी के इस सफ़ेद प्याले पर नीली रंगत के मुनफरिद नक्शो नगार देखकर इस शख्स ने प्याले की तस्वीरें न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर सूथबीज़ को भेज दी, ताकि इसकी असलियत और असल कीमत के बारे में तमाम तर मालूमात मिल सकें। नीलाम घर के माहिरीन ने इन तस्वीरों का मुआयना करके ये इंकशाफ किया कि ये प्याला तकरीबन 600 साल पुराना है, जो 15वीं सदी ईस्वी में चीन के मंग शाही ख़ानदान के युंगल बादशाह के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। कहते हैं कि युंगल बादशाह का असल नाम शुई दी था और वो 1402 से 1424 तक चीन का हुक्मरान भी रह चुका था। चीनी मिट्टी के ये मखसूस प्याले इस ज़माने में पहली बार मुतारफ़ करवाए गए थे। इन सफ़ेद प्यालों पर पुख्ता नीले रंग से कमल के फूल बहुत ही बारीकी से बनाए गए थे, जबकि युंगल बादशाह के दौर की नुमाइंदगी करने वाली कुछ मखसूस अलामात भी नक्शो निगार के तौर पर इसका हिस्सा बना दी गई थी। कंटैक्ट से मिलने वाले इस नन्हे से प्याले में भी वो तमाम तर निशानियाँ मौजूद थीं जो इसे युंगल बादशाह के ज़माने का साबित करती थी। सूथबीज़ नीलाम घर की तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ ऐसे 5 मज़ीद प्याले मौजूद हैं, जिनमें से 2 ताइवान के अजायब घर में रखे गए हैं, 2 प्याले लंदन के अलग अलग अजायब घरों में, जबकि एक प्याला तेहरान में ईरान के कौमी अजायब घर में रखा हुआ है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक अमेरिका से मिलने वाला ये छठा प्याला है, जो तकरीबन 3 लाख से $5 लाख में नीलाम हो जाना चाहिए था। लेकिन हैरत तब हुई जब गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली नीलामी में एक नामालूम शख्स ने इसे $7,22,000 में ख़रीद लिया, और अगर हम इसके पाकिस्तानी रुपयों में कीमत बनाएं तो ये तकरीबन 11 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों, इस शख्स को इस प्याले में क्या कीमती चीज़ नज़र आई और इसने इसे इतना महंगा क्यों ख़रीदा, ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा। और दुबई में कोरोना की वजह से कई माह तक तन्हाई में रहते हुए मशहूर मुसव्वर साशा जाफरी ने दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग तैयार कर ली है। इंसानियत का सफ़र नामी ये शाहकार अब $62 मिलियन में फ़रोख्त हो गई है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 9 अरब 61 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। बास्केटबॉल के 4 कोर्ट जितनी इस पेंटिंग का मजमूई रकबा 17,000 मुरब्बा फुट है। इसकी नीलामी से हासिल होने वाली तमाम तर रकम इन बच्चों के फलाह बहबूद पर खर्च होगी जो कि कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बताया यह गया है कि इस पेंटिंग को 70 हिस्सों में तोड़ा गया था। साशा का ख्याल था कि हर हिस्सा अलग अलग फ़रोख्त हो जाएगा और कुल $23 मिलियन जमा हो सकेंगे, लेकिन दुबई के एक ताजर आंद्रे अब्दू ने इसके सारे टुकड़े दुगनी कीमत में ख़रीद लिए, जो कि $62 मिलियन बनते हैं। इस तरह साशा जाफरी महंगे तरीन ज़िंदा मुसव्वरों में शामिल हो चुके हैं। ताहम इससे भी आगे पेबल नामी एक डिजिटल आर्टिस्ट है, जिनकी एक NFT वीडियो इस माह $69 मिलियन में फ़रोख्त हुई है, लेकिन वो डिजिटल काम है और साशा का काम गैर डिजिटल है। और बताया गया है कि साशा की पेंटिंग से हासिल होने वाली $62 मिलियन यूनिसेफ, यूनेस्को, द ग्लोबल गिफ्ट फाउंडेशन और दुबई केयर के मंसूबों को अतिया किए जाएंगे। इस पेंटिंग को बाज़ाब्ता तौर पर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सनद भी दी गई है, जिसे दुबई के एटलांटिस पाम होटल के वसी हॉल रूम में तैयार किया गया है। बताया गया है कि ये पेंटिंग उन्होंने कोरोना वबा के दौरान कोई काम ना होने की वजह से तैयार की गई थी, जो कि उस वक्त बिल्कुल फारिग ही थे।